एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो एक बेहतरीन सवाल जो कोरा पर मुझसे पूछा गया था, आज उसका जवाब आप श्रोताओं के लिए लाया हूं। कोई पति कितना गैर जिम्मेदार हो सकता है? छोटा सा सवाल है, मगर क्योंकि वकील हूं तो अनुभव बहुत सारे होते हैं साहब। उन्हीं में से एक सच्चा किस्सा निकाल कर आपके लिए लाया हूँ। ये किस्सा सच्चा है, परंतु क्योंकि वकील का धर्म अपने क्लाइंट की बातों को गुप्त रखना होता है, इसलिए इस किस्से में नाम काल्पनिक होंगे तथा कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सके। तो आइए आपको बताता हूँ कि एक पति किस हद तक गैर जिम्मेदार हो सके। तो एक रोज हमसे मिलने एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक मोटी सी केस फाइल हमको देते हुए कहा, वकील साहब ये तलाक का केस है जो मेरी बेटी के ऊपर मेरे दामाद ने डाल रखा है। हमने फाइल पर सरसरी नजर मारते हुए कहा, ओह, तो आपका दामाद ने आपकी बेटी के ऊपर जारता यानी बदचलनी एडल्ट्री का आरोप लगाकर तलाक डाला है। उन्होंने कहा, हाँ वकील साहब, मगर ये सब आरोप झूठे हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी का केस लड़ें। हमने उनसे फीस की बात करी और कहा कि वो अपनी बेटी को कल लेकर आए ताकि हम केस के बारे में सही जानकारी ले सकें। उनके जाने के बाद हमारे साथी एक वकील साहब बोले, नवीन जी, ये तो आजकल आम हो गया है और झूठे केस औरतें करती हैं और आदमी भी झूठे आरोप लगाकर तलाक लेने की कोशिशें करते हैं। वो बोले कि जरूर इस लड़की में ही कोई कमी होगी, ये दिखने में सुंदर नहीं होगी, इसलिए ही शायद इसका पति तलाक देने की सोच रहा है। हमने उनकी बातों से असहमति जताते हुए कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो बुजुर्ग पिता अपनी बेटी के साथ आए। इत्तेफाक से हमारे वही साथी वकील साहब आज भी मौजूद थे। हमने और हमारे साथी ने जैसे ही उस महिला पर नजर डाली तो कल की बात आते ही हमने आंखों से अपने साथी को सवाल पूछा, क्या कहना है अब जनाब? उन्होंने अपना सर मुस्कुराते हुए झुका लिया। ऐसा करने का कारण था उस महिला का अप्रतिम सौंदर्य। वो 29 साल की दुबली पतली उजले से रंग की बेहद खूबसूरत महिला थी। हमने उनको बैठने का इशारा करते हुए उनसे उनकी कहानी बताने को कहा। वो बोली, वकील साहब, मेरा नाम मुग्धा है और मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तथा 26,000 रुपए महीने के कमाते हैं। मेरे पिताजी की एक परचून की दुकान है और हम एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मेरे पिताजी ने पैसे की तंगी होते हुए भी जैसे तैसे हम 4 बहनों और एक भाई को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया। मेरी शादी के लिए पिताजी ने कर्ज लिया था। मेरी शादी में जरूरत की हर चीज पिताजी ने दी थी। मुझे पता चला कि मेरे पति का उनके छोटे भाई की पत्नी से अवैध संबंध है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मुग्धा जी बोली, सर, ये मेरा शक नहीं था, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उन्होंने आगे बताया कि जब से मुझे अपने पति के अवैध संबंधों का पता चला, मैं बहुत परेशान रहने लगी और एक दिन मैंने पति से इस बारे में पूछ लिया। मेरा पूछना था कि पति मेरे ऊपर भड़क गए और मेरे साथ बहुत गाली गलौच और मारपीट की थी। झगड़े की आवाजें सुनकर मेरे पति के भाई और उनकी पत्नी भी आ गए और उन लोगों ने भी मेरे पति के साथ मिलकर मुझे बहुत मारा। मेरे पति ने सबको झूठ बोल दिया कि मैं परिवार को तोड़ना चाहती हूँ, इसलिए ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही हूँ। इसके बाद तो मेरी जिंदगी नर्क से बदतर हो गई। मेरे पति ने मेरी किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाना बंद कर दी। मुझे एक एक पैसे के लिए उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। मेरी जरूरत की कोई चीज मुझे नहीं मिलती थी। घर का राशन भी इनके छोटे भाई की पत्नी लाती थी। सारा घर खर्च भी पति उसको ही देते थे। मेरे ससुर गुजर चुके थे। 2 भाई मेरे सास ससुर गुजर चुके थे। ये 2 भाई ही अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे, इसलिए किसी से मैं शिकायत भी नहीं कर सकती। अब हाल ये हो गया था कि मुझे किसी भी जरूरत के लिए इनके छोटे भाई की पत्नी से पैसे मांगने पड़ते थे। वो कभी पैसे देती थी और कभी नहीं, और देती भी थी तो जरूरत के आधे। मेरे पति अब जब भी मौका मिलता अपने भाई की पत्नी के कमरे में मुझको बता कर चले जाते और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। मैंने ये सब अपनी माँ को बताया तो वो बोली कि बेटी, तेरे पापा की हिम्मत नहीं है कि तेरी दूसरी शादी कर सके, और तूने यदि रिश्ता तोड़ा तो तेरे भाई और बहनों की शादी में परेशानियां आएंगी। भगवान पर भरोसा रख बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस वकील साहब, ये सोचकर मैं सहती रही कि मैंने कुछ भी किया तो मेरा परिवार तकलीफों में आ जाएगा। इन्हीं सब परेशानियों और लगातार मारपीट के चलते मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे काम करते हुए कभी भी चक्कर आ जाते थे। खान पान सही न मिलने से मेरे अंदर खून की कमी हो गई थी।
मानसिक और शारीरिक तकलीफों के कारण मैं रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाती थी। मेरे पति ने अब और ज्यादा मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था। वो कहने लगे कि तेरे इलाज के खर्चे अब मैं नहीं उठा सकता, इसलिए तू मुझे तलाक दे। मैंने हाथ जोड़े और माफी मांगी, मगर वो मुझ पर तलाक देने का दबाव डालने लगे। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे घर वाले बदनामी को सहन नहीं कर पाएंगे, जैसा भी आप रखोगे रह लूंगी, मगर आपको तलाक नहीं दे सकती। वो नाराज हुए और बात आई गई हो गई। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही उनकी आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। उन्होंने अपने पिता की तरफ नजरें उठाकर देखा तो पिता उनकी नजरों में आए हुए अश्कों को देखकर तुरंत बाहर चले गए। मुग्धा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए आंखें झुका ली और धीमी आवाज में बोलना शुरू कर दिया। हमने भी इस दौरान एक पानी का गिलास भरवा के उनकी तरफ सरका दिया। उन्होंने पानी पीते हुए रूंधे गले से बोलना शुरू किया। वो बोली, मेरे पति ने मुझे अपने फोन में रिकॉर्ड वीडियो दिखाए, जिसमें से एक वीडियो में उनके छोटे भाई और मैं निर्वस्त्र थे तथा एक वीडियो में मेरे पति के खास दोस्त मेरे साथ संबंध बना रहे थे। दोनों ही वीडियो हमारे घर में ही रिकॉर्ड किए गए थे और हमारे ही बेडरूम के थे। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले मेरे पति ने कहा, यह है सबूत तुम्हारी बदचलनी का और मैंने वकील से बात कर ली है। अब अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं ये वीडियो सबूत के रूप में दिखाकर तुमसे तलाक ले लूंगा। मेरे वकील ने बताया था कि यदि आप बदचलनी यानी जाड़ता के आधार पर तलाक लेते हैं तो आपको न सिर्फ जल्द तलाक मिलेगा, बल्कि आपको एलिमनी के नाम पर कोई भी खर्चा पत्नी को नहीं देना होगा। मैंने हकलाते हुए अपने पति से पूछा कि मैंने ये सब नहीं किया, तो आपने ये सब कैसे रिकॉर्ड किया? उन्होंने बेशर्मी से हंसते हुए मुझे बताया कि उन्होंने मेरे इलाज के दौरान दी गई दवाओं को बदल दिया था और मुझे नींद की गोलियां इलाज के नाम पर दी। नींद की गोलियों से नशा होने के बाद मेरे पति ने अपने भाई और दोस्त को मेरे साथ संबंध बनाने को मेरे बेडरूम में भेजा तथा संबंध बनाते समय का वीडियो भी बना लिया। मेरे पति ने मुझ पर बहुत दबाव बनाया, परंतु मैंने अब भी वीडियो बनने के बावजूद भी तलाक देने से मना कर दिया। तो मेरे पति मुझे मेरे पिता के यहाँ छोड़ आए। मैंने अपने घर में कोई भी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों को दुख नहीं देना चाहती थी। परंतु एक दिन अचानक मेरे पति की तरफ से मुझे कोर्ट का सम्मन आया। उस सम्मन के साथ में तलाक के केस की कॉपी भी थी। वो कॉपी को पढ़कर न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार के ऊपर आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कोर्ट में पता किया और एक वकील भी किए, तो उन्होंने बताया कि मेरे पति ने मेरे वीडियो को केस में सबूत के रूप में लगाया है तथा एडल्ट्री यानी बदचलनी के आधार पर मुझसे तलाक मांगा है और उनका आरोप है कि मेरे अवैध संबंध हैं उनके छोटे भाई और उनके दोस्त के साथ में। इतने बुरे आरोप सुनकर मेरे घर में रोना मच गया। हर परिवार का हर एक सदस्य दुखी हो गया और ये सोचने लगे कि अब क्या होगा। अब मुग्धा जी अपने आंसुओं को रोक न पाई और वो बहुत बुरी तरह से फफक कर रोने लगी और बोली, वकील साहब, मैं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। अपना जीवन अकेले जी सकती हूँ, परंतु अगर इन गंदे और झूठे आरोपों पर मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मुझे तलाक तो चाहिए अब इस आदमी से, मगर इन गंदे और झूठे आधारों पर मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मेरे वकील साहब कुछ भी मेरे केस में नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि आपके खिलाफ डायरेक्ट वीडियो एविडेंस है। मेरा केस को जीतना नामुमकिन है। अब आप ही बताइए वकील साहब, इतना गैर जिम्मेदार भी कोई पति हो सकता है? अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहते हुए उन्होंने अपने पल्लू से अपने अश्कों को पोंछा और अपने मुंह को झुकाकर बैठ गए। हमने अब केस की पूरी फाइल को पलटा और पढ़ा और देखा, समझा तो ये पता चला कि वाकई जो पहले वकील साहब ने सलाह दी थी वो सही थी। उनके खिलाफ, मुग्धा जी के खिलाफ वीडियो एविडेंस था। उनकी बदचलनी का सबूत उनके पति के पास था और उस केस में, तलाक के केस में जीतना नामुमकिन था। तो हमने केस को सीधे ना लड़के साहब उल्टी तरीके से लड़ने का मन बनाया और हमने तलाक के मुकदमे पे ध्यान देना किया बंद और मुग्धा जी से एक रेप का मुकदमा दर्ज करवा। अब वो मुकदमा दर्ज होने से हुआ ये कि साहब पुलिस ने जांच शुरू करी। पुलिस ने
जांच शुरू करी, उनके छोटे भाई को गिरफ्तार किया, उनके दोस्त को गिरफ्तार किया, उनके बयान नोट हुए। उनके बयानों में वो जब फंसने लगे केस में, क्योंकि पहले तो वो लोग उनका साथ दे रहे थे, उनके पति का, क्योंकि उनको कोई लग रहा था कि कोई नुकसान नहीं होगा और एक एडवांटेज मिलेगा मुग्धा जी के साथ संबंध बनाने का। मगर अब जब उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा हुआ तो उन्होंने मुग्धा जी के पति का ही नाम लेके सारी साजिश का खुलासा पुलिस के आगे कर दिया। उन्होंने बता दिया कि साहब ये जो कुछ भी किया था ये इनके पति के कहने से हमने किया, हमने रेप नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने रेप केस में डिफेंस चाहिए था। अब डिफेंस में उन्होंने वो क्यों अपने को जो है जेल भिजवाना चाहेंगे साहब। उन्होंने तो सोचा कि साहब बचने की अब एक ही तरीका है कि इनके पति का ही नाम लिया जाए। तो छोटे भाई ने भाई का नाम लिया, उनके दोस्त ने भी उनके पति का नाम लिया। उन्होंने कहा सारी साजिश उनकी है। तो 120B धारा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करती है, उसमें उनके पति को भी जो है साहब मुलजिम बना दिया गया और उनके पति भी उसी तरह से दंडित होने का चांस हो गया जैसे कि और दोस्तों का होता था। अब केस क्योंकि गंभीर प्रकृति का बन गया तो इस केस के माध्यम से साहब इनके तलाक के केस में जो आधार लगाया गया था कि इनका बच्चलनीय है, वो जिस केस में फंसे थे वो था बलात्कार का 376। अब उस केस में फंसने की वजह से उन्होंने वहां सारे बयान ये उल्टे दिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें तो साहब ये मुग्धा के पति ने बोला था कि साहब ऐसे ऐसे कर लो, तो हमने कर दिया साहब, हमने बलात्कार नहीं किया, हमें नहीं पता था कि वो नशे में थी या कुछ भी थी। अब उस सबूत की वजह से वही सबूत, उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने निकाल कर, क्योंकि उनकी गवाही कोर्ट में हो चुकी थी, चार्जशीट लग चुकी थी, और उन्होंने चीख के कहा कि नहीं हमने नहीं साहब, ये तो इसने कराया, ये साजिश थी, ये तलाक लेना चाहता था इसलिए किया। तो ये इतना पक्के एविडेंस हो गए कि उनकी गवाही की कॉपीज निकाल कर हमने मुग्धा जी के तलाक के केस में लगाई। तलाक के केस में लगाने से जहां तलाक का केस तो खारिज हुआ ही, साथ ही मुग्धा जी के ऊपर क्योंकि जुल्म और ज्यादती हुई थी तो उनका 498A का चार्ज भी बना, उनका दहेज का चार्ज भी बना। उन्होंने 406 क्रिमिनल ब्रीच और ट्रस्ट का मुकदमा भी फिर अपने पति के ऊपर लगाया। और इन सब के दौरान बलात्कार के आरोप में केस तो चल रहा है साहब अभी भी, मगर उनको 1 साल तक तीनों लोगों को जमानत भी नहीं मिली। 1 साल तक उनको जेल में बिताना पड़ा। मुग्धा जी को इंसाफ तो मिला ये नहीं कह सकते, और हमने कोई एहसान उनके ऊपर किया ऐसा भी नहीं कह सकते। हमने उनसे फीस ली थी, हमारा ये प्रोफेशनल काम था। मगर क्योंकि एक सवाल पूछा गया तो एक किस्सा मुझे याद आया, तो और मैंने कोरा के ऊपर अपने पाठकों के लिए किस्सा लिखा हुआ है। आप चाहें तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी कोरा प्रोफाइल का लिंक है, आप वहां जाकर इस प्रश्न का नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गूगल पे भी डालेंगे तो भी निकलेगा, वहां जाके आप इस किस्से को पढ़ सकते हैं। तो जनाब इस तरह से मुग्धा जी को दिली सुकून मिला, क्योंकि जिस झूठे आरोपों पर उनसे तलाक लिया जा रहा था वो आरोप वापस हो चुके थे, समाज में उनकी इज्जत वापस आ चुकी थी। अब मुग्धा जी अकेले ही रहती है और नौकरी की जगह बच्चों को घर में ट्यूशन देती हैं, और पति के ऊपर ढेरों मुकदमे चल रहे हैं और वो उनको डिफेंड कर रहा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साहब, सजा तो उसको जरूर होगी, क्योंकि इतनी नीचता या पति, जहां आपने सवाल पूछा था कि कोई पति कितना गिर सकता है, तो मेरे अनुभव में ये केस ऐसा था कि जिसमें पति इतना गिर गया जितना एक मर्द को कभी नहीं गिरा। तो धन्यवाद जनाब, आपसे एक किस्सा साझा करना था तो मैंने किया। मैं YouTube पे नया हूँ, कोरा पे पुराना हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे जैसे कोरा पे मुझे प्यार दिया है वैसे ही YouTube पे भी प्यार देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मदद करेंगे साहब। हम लोग भी कोई बुरे नहीं है। आप कोरा पे पढ़िए ना, वकीलों के बारे में जो राय आपकी होगी ना, अगर वो ना बदल जाए तो कहिएगा। जब हम मदद कर सकते हैं आप लोगों की, तो आप भी तो हमारी मदद कीजिए ना, आपको ज्ञान मिलेगा, कुछ ना कुछ हर घटना से सीखने को मिलेगा। धन्यवाद जनाब।